नमस्कार साथियों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए अपने परिवार के साथ। हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास और आज चौथी क्लास है। इसमें हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं 1857 की क्रांति। कल हम लोगों ने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, जिसमें हम लोग बात कर चुके थे मंगल पांडे जी को फांसी लग चुकी है। उससे आगे हम लोग आज बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे जब नींव रख दी गई मंगल पांडे जी के द्वारा 1857 की क्रांति जब स्टार्ट हुई, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखिए, नींव हमने पढ़ लिया था बैरकपुर पश्चिम बंगाल से हुई, लेकिन स्टार्टिंग जब ये खबर पता चली कि मंगल पांडे जी को फांसी हो गई है, तो भारत के जो और सिपाही थे, जो ब्रिटिश आर्मी में सिपाही थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मेरठ से क्रांति प्रारंभ कर दी। उन लोगों ने मेरठ से क्रांति प्रारंभ कर दी। जब क्रांति प्रारंभ कर दी, तो भैया ये क्रांति कहाँ से प्रारंभ होती है 1857 की? तो आप कहेंगे मेरठ से। 10 मई 1857 में ये मेरठ के जो सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने क्रांति कर दी और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, तो दिल्ली का उस समय भारत में जो मुगल बादशाह था नामात्र का, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया, अपना नेता घोषित कर दिया। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? आप कहेंगे सर मुगल बादशाह जिसका नाम है क्या नाम है जी? आप कहेंगे सर जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, इसको हमने कल पढ़ लिया था। हम लोग आज बात करेंगे सर ये क्रांति स्टार्ट कहाँ से होती है, इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है। आप कहेंगे भैया 10 मई 1857। 10 मई 1857 यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। 10 मई 1857 की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लेंगे कि सर इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ। और मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरठ से ये क्रांति प्रारंभ हो गई। कहाँ से? मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई। मेरठ के जो सिपाही थे, जो मेरठ के सिपाही थे, सोल्जर्स थे, सिपाहियों द्वारा, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? सिपाहियों द्वारा। वाय सोल्जर्स, सिपाहियों द्वारा इसको क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया। अब ये जो सिपाही थे, ये कहाँ पहुंच गए थे? तो इन्होंने भैया, इन सिपाहियों ने कहाँ पर? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इन सिपाहियों द्वारा क्या किया जाता है? दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है। किस पर? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आप कहेंगे किस पर कब्जा कर लिया भैया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इन्होंने अपना बादशाह, अपना नेता किसे चुना? इन्होंने अपना नेता किसको चुना था? इन सिपाहियों ने अपना नेता किसे चुना था? नेता या लीडर किसे चुना था? आप कहेंगे सर लीडर। इन्होंने अपना लीडर किसे चुना था? आप कहेंगे सर किसको चुना था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। किसको? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह, आप कह सकते हैं मुगल बादशाह, मुगल किंग, मुगल किंग जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर। आप कहेंगे सर बहादुर शाह जाफर। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बहादुर शाह जाफर। इसको भैया क्या कर लिया? अपना नेता चुन लिया। बहादुर शाह जफर, ठीक है, इसको अपना नेता चुन लिया। हालांकि ये बूढ़ा व्यक्ति है, वक्त खां जो इसका सेनापति है, वो वास्तव में इस क्रांति का नेतृत्व करता है। दिल्ली में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे बहादुर शाह जफर ने। लेकिन बहादुर शाह जफर कौन था? चलिए सर, आप 29 मार्च लिखवाए थे आज। बेटा, मुझे लग रहा है कि आपको ना थोड़ी सी समझने में समस्या हो रही है। मैंने लिखवाया था इस क्रांति की नींव कब हुई है? 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे के द्वारा। हम बात कर रहे हैं वो नींव की बात थी। और इस क्रांति की शुरुआत कहां से की गई है? मेरठ से। आपने शायद फिर वो
पढ़ा नहीं, फिर आपने आयुष पढ़ा नहीं ध्यान से। मैंने कल लिखवाया था कि इस क्रांति की जो नींव रखी गई थी वो 29 मार्च 1857 में रखी गई थी। कहाँ? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में, जब मंगल पांडे ने अपने सीनियर अधिकारी, अपने सीनियर जनरल बाग की हत्या कर दी थी। ठीक है, बैरकपुर वाली चैप्टर खत्म हुआ। अब बात करते हैं क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है। इस क्रांति की शुरुआत यहां पर मेरठ लिखा है मैंने, मेरठ से हुई है 10 मई को, और ये 11 मई को कहां पर? दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। कहां पर? दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। आयुष, आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया है या नहीं, एक बार जरा थम करके बताएं। वो नींव की बात हो रही थी, ये स्टार्टिंग की बात हो रही है, और यहां पर मेरठ लिखा है, वहां पर बैरकपुर, पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है। क्या ये चीज समझ में आ गई? ये चीज डाउट जो था वो क्लियर हुआ? आई होप हो चुका होगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। प्रसाद जी कह रहे हैं हाँ जी समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं। चलिए अविनाश कह रहे हैं सर लिखकर पढ़ने में बहुत मजा आता है। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़िए। अब बात करते हैं इस क्रांति के नेता, कि भैया इस क्रांति के नेता कौन कौन थे। क्रांति के नेता यानी कि लीडर, इसके लीडर कौन थे? आप कहेंगे सर लीडर कौन थे, आप बता देना। लीडर कौन थे, इसके नेता कौन थे? जैसे कि एक तरफ मैं लिख रहा हूं स्थान, एक तरफ मैं लिख रहा हूं भैया स्थान। ठीक है जी, स्थान यानी कि प्लेस। कौन से स्थान से किसने भैया नेतृत्व किया था? नेतृत्व यानी कि लीडर कौन थे, नेता कौन थे? आप कहेंगे लीडर कौन थे? जल्दी से आप लोग मुझे बताएं। चलिए सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। अब बात आती है कि सर दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? आप कहेंगे इस क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। किसने? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जाफर द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। चलिए अब बात हम करेंगे सर लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से आप कहेंगे सर लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल। आप कहेंगे बेगम हजरत महल। ठीक है जी, किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। चलिए अब बात आती है सर यहाँ पर दिल्ली हुआ, कानपुर की बात करते हैं कि सर कानपुर, कि कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? आप कहेंगे कानपुर का नेतृत्व किया था किसने माय डियर? आप कहेंगे नाना साहब ने। किसने? नाना साहेब। ये कौन है नाना साहेब? आप कहेंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, गोद लिए हुए पुत्र हैं। कौन है जी? गोद लिए हुए पुत्र हैं। चलिए अब बात यहां तक हमने पढ़ ली। अब बात ये आती है कि सर झांसी का नेतृत्व किसने किया था? आप ऐसे बताना सर झांसी का नेतृत्व किसने किया था? आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। आप यहां पर बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है भैया, किसके द्वारा? रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। चलिए अब यहां पर हमने पढ़ लिया रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भैया ग्वालियर से नेतृत्व किसने किया था? ग्वालियर। तो आप यहां भी बताइएगा ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया था? आप कहेंगे तात्या टोपे ने। किसने? तात्या टोपे ने। ये चीजें भी आप लोगों को लिखनी है कि भैया बरेली का नेतृत्व किसने किया था? बरेली से नेतृत्व कौन कर रहा था? आप कहेंगे सर बरेली से नेतृत्व कौन कर रहा था? आप कहेंगे जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व कौन कर रहा था? जगदीशपुर। ठीक है जी, जगदीशपुर। फैजाबाद का नेतृत्व किस किस के द्वारा किया गया था? फैजाबाद। अच्छा, फैजाबाद को वर्तमान में अयोध्या बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर ये पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। अच्छा, बिहार में एक व्यक्ति थे कुंवर सिंह। कौन भैया? कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह ने भैया नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह के बाद कौन नेतृत्व करते हैं? तो कुंवर सिंह के बाद इनके भाई थे अमर सिंह। कुंवर सिंह के बाद भैया इनके भाई अमर सिंह ने। अब बरेली की बात हो रही है, किसके द्वारा?
कौन थे? तो मौलाना, कौन से मौलाना थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से किया था? यूपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। ओ माय गॉड, यूपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हर जगह पर अलग अलग डेट में क्रांतियां हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरबाज जी, हर जगह अलग अलग डेट में क्रांतियां हुई हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूं। जैसे नींव अलग रखी गई थी 29 मार्च को, इसकी शुरुआत 10 मई को हुई है। जून में लखनऊ में हुई है, जून में ही कहां पर हुई है? झांसी में हुई है। तो ये अलग अलग तिथियां थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम बात करें खान बहादुर की, तो आप कहेंगे सर बरेली से किसने? खान बहादुर ने। किसने? खान बहादुर। चलिए बहुत बढ़िया। एक कमेंट करके और बताएं, खान बहादुर बरेलवी कहा जाता है। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? बहुत बढ़िया, एक बार बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए यहां पर आप लोग बताएंगे, बिल्कुल। अच्छा, जगदीशपुर से हैं, बहुत शानदार। फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? चलिए, फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? कौन कौन बच्चा बताएगा? एक क्वेश्चन और आता है कि सर इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे लियाकत अली। कौन? लियाकत अली। लियाकत अली साहब ने कहां से नेतृत्व किया था? इलाहाबाद से। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है फैजाबाद का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कौन कौन भैया बताएंगे? चलिए बहुत शानदार। आप कहेंगे भैया किसने किया था? तो अहमदुल्ला शाह ने। कौन थे भैया? बरकत अहमद साहब थे। और कौन थे भैया? जल्दी से बताइए। अहमदुल्ला साहब थे। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी से कौन कौन भैया बता रहे हैं। हाँ जी, चलिए बहुत शानदार। आप कहेंगे सर किसने किया था? हाँ जी, बहुत बढ़िया। बरकत अहमद साहब हैं। और कौन है? चलिए भैया, यहां तक आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा। चलिए अब बात आती है कि सर किसने किया था? तो आप कह रहे थे सर बरकत। कौन थे भैया? आप कहेंगे बरकत। क्या नाम था उनका? तो आप कहेंगे साहब उनका नाम था बरकत। क्या नाम है भैया? पूरा नाम अगर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं, तो आप बताएंगे किसके द्वारा? चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर बरकत खां साहब थे और अहमदुल्ला थे। कौन थे भैया? अहमदुल्ला खां। आप कहेंगे अहमदुल्ला खां। इन दोनों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। यहां तक आप लोग इसको लिख चुके होंगे। जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं सर इस क्रांति का परिणाम क्या निकला? इस क्रांति का परिणाम क्या निकला? इस क्रांति को किसने कहा था? इस क्रांति को 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? कि भैया इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आप लिख लेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है जी, संग्राम ऐसे करके लिखना, स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा। किसने कहा भैया? बीडी सावरकर। आप लोग यहां पर लिखना बीडी सावरकर द्वारा कहा गया। बीडी सावरकर द्वारा कहा गया।
कि भैया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया था? बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया। चलिए, इस क्रांति का जो भैया प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह क्या था? इस क्रांति का प्रतीक क्या था? सिंबल क्या था? आप कहेंगे सर इस क्रांति का सिंबल क्या था? कौन कौन भैया बताएगा कि इस क्रांति का सिंबल क्या है? आप कहेंगे सर इस क्रांति का सिंबल है कि भैया रोटी और कमल, यानी कि खाने वाली जो रोटी होती है, चपाती होती है, और लोटस। आप कहेंगे सर रोटी, रोटी एवं कमल, रोटी एवं कमल, ऐसे करके लिखना, रोटी एवं कमल। ठीक है जी, रोटी एवं कमल। चलिए, अब बात क्या आती है सर, इस क्रांति का परिणाम क्या निकला? इस क्रांति का रिजल्ट क्या निकलता है? आप कहेंगे सर परिणाम क्या निकला? आप बता देना सर परिणाम क्या निकला है? परिणाम, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि भारत में हिंदू और मुसलमानों में, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू एवं मुस्लिम, हिंदू एवं मुस्लिमों ने मिलकर क्या किया भैया? मिलकर क्रांति का समर्थन किया, मिलकर साथ दिया। ठीक है जी, साथ दिया। इन सब ने मिलकर भैया इस क्रांति में साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर इन लोगों ने साथ दिया। ठीक है जी, चलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट जो निकल कर आया वो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिल गई, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जिसमें ये कहा गया कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, अब वो भारत का वायसराय बनेगा। क्या बनेगा? भारत का वायसराय बनेगा। ठीक है जी, क्या बनेगा जी? भारत का वायसराय बनेगा। चलिए, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, अब बात हो जाएगी सर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की, जैसे कि 1800, वैसे पॉलिटी में मैडम कराएंगी, ये अधिनियम पॉलिटी में जो है मैडम कराएंगी, हालांकि वो पॉलिटी का विषय जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि भारत शासन अधिनियम आया था 1858, उसके बाद आया था, उसके बाद भैया क्या आया था, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था, 3 हाई कोर्ट बने थे, वो पॉलिटी का विषय है, तो अभी हम उस पर ना जाकर अभी हम बात करते हैं, अभी हम थोड़ा सा इंपोर्टेंट चलते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि सर वेद समाज, कि भैया वेद समाज की स्थापना कब हुई है? वेद समाज, कौन कौन बच्चा बताएगा कि वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, किस किस के द्वारा हुई थी? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर वेद समाज। ठीक है जी, वेद समाज, इसको लिखना, वेद सोसाइटी मत लिखना, कि इसकी स्थापना 1864 में होती है। और कौन कर देता है जी 1864 में? आप कहेंगे सर 1864 में केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन। यहां पर आप लिखना केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापना की गई थी, कि भैया वेद समाज, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सर वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, इसके बाद भैया, इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद 1867 की तरफ चलेंगे, हम बात करेंगे प्रार्थना समाज की। किसकी? प्रार्थना समाज, कि भैया प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे कि प्रार्थना समाज, कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आप मुझे बताना कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की जाती है। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे भैया? आप कहेंगे सर इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आप कहेंगे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है जी, आत्माराम पांडुरंग। चलिए, ये बॉम्बे में स्थापित की गई थी, जबकि इनके सहयोगी थे, इनके सहयोगी कौन कौन थे जिन्होंने समर्थन दिया था? इनके सपोर्टर जिन्होंने समर्थन दिया था उनका नाम क्या है? आप कहेंगे सर केशव चंद्र सेन है।
कौन है? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन है। और एम.जी. रानाडे, महात्मा गोविंद रानाडे। ठीक है जी, रानाडे। ऐसे करके लिखना कि इन लोगों ने भैया अपना समर्थन दिया था। चलिए यहां पर हम लोगों ने बात कर ली। अब बात ये आती है सर, ये हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ा 1867 का। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक गवर्नर जनरल या वायसराय की बात करेंगे। वायसराय था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है म्यो। भारत में म्यो आता है। म्यो जिसके द्वारा भारत में 1871-72 की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 1871-72 में भारत में पहली जनगणना हुई, फर्स्ट सेंसस होती है, जो कि सफल नहीं हो पाई, जो कि सफल नहीं हो पाई। ठीक है जी, चलिए यहां पर आप लोग लिख लिए होंगे, इसको सारी चीजों को लिख लिए होंगे। यहां तक हम लोग बात करते हैं। चलिए अब बात करेंगे भैया 1808 म्यो की, जो वायसराय था म्यो। यहां पर वायसराय की बात करेंगे, वायसराय म्यो। हालांकि मैं एक क्लास में गवर्नर जनरल वायसराय भी कराऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बीच बीच में आ रहे हैं, उनको मैं पहले पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, आप कहेंगे म्यो। यहां पर हम बात करेंगे कि सर ये 1871-72 में इसने क्या करवाया? आप कहेंगे 1871 1872 में इसने क्या करवाया था? तो इसने भैया भारत में प्रथम जनगणना कराई थी। क्या कराया था जी? प्रथम जनगणना कराई थी। जनगणना, आप कहेंगे सर प्रथम जनगणना, फर्स्ट सेंसस किसके द्वारा हुई है? तो भैया आप बता देना, म्यो के द्वारा पहली जनगणना हुई है। किसके द्वारा? म्यो के द्वारा। कब? 1871-72 में। और ये जो जनगणना थी, यह जनगणना असफल हो गई, यह सफल नहीं हो पाई। यह जनगणना क्या हो गई जी? असफल हो जाती है। जो फर्स्ट सेंसस था वो सफल नहीं हो पाया, कि भैया जो फर्स्ट सेंसस था वो सफल नहीं होया। ठीक है, चलिए अब हमने ये पढ़ लिया कि भैया जो म्यो है, म्यो के द्वारा वायसराय है म्यो, और इसने 1871-72 में पहली जनगणना कराई। और इसी के द्वारा 1872 में क्या किया था? इसी के द्वारा म्यो कॉलेज की स्थापना की। किसकी? म्यो कॉलेज की स्थापना की। कि भैया म्यो कॉलेज की स्थापना कहां पर कर दी? आप कहेंगे म्यो कॉलेज की स्थापना कहां पर होती है? अजमेर में। और अजमेर कहां पड़ता है? राजस्थान में। अजमेर कहां पड़ता है जी? राजस्थान में। कि भैया क्या हो जाता है? आप कहेंगे कि म्यो के द्वारा 1872 में म्यो कॉलेज बनाया जाता है अजमेर में। चलिए अब क्या हुआ? म्यो, इसे 1872 में म्यो की हत्या हो गई। क्या हो गई जी? म्यो की हत्या हो जाती है। 1872 में म्यो की हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है जी? मर्डर हो जाता है। आप कहेंगे क्या हो जाता है? मर्डर हो जाता है। और ये मर्डर कहाँ हुआ था? सेल्यूलर जेल में। कहां पर मर्डर होता है? सेल्यूलर जेल में। आप कहेंगे सेल्यूलर, कहां पर भैया? सेल्यूलर जेल। और ये सेल्यूलर जेल कहां पड़ता है? आप कहेंगे अंडमान निकोबार में। कहां पर? अंडमान निकोबार। आप ऐसे कह सकते हैं अंडमान निकोबार में क्या हुआ भैया? एक जेल है जिसे सेल्यूलर जेल कहते हैं। इसे पहले काला पानी की जेल भी कहते थे। काला पानी, आपने नाम सुना होगा, काला पानी। ठीक है जी, क्या नाम सुना होगा? काला पानी आपने नाम सुना होगा। तो सेल्यूलर जेल को ही कहा जाता है। चलिए यहां तक हमने पढ़ा। अब बात आती है, इससे हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। हम आते हैं किस पर? हम आते हैं 1873 पर। 1873 जिससे सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां तक आप सब चीजें पढ़ चुके होंगे। हाँ जी,
नियमित जनगणना नहीं थी, ये अनियमित जनगणना थी जो कि असफल हो जाती है। पहली सफल जनगणना अभी कराएंगे, कौन? रिपन कराएंगे। कौन कराएंगे जी? रिपन कराएंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक हम सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। बॉम्बे में हाँ प्रार्थना समाज की स्थापना थी, ठीक है। अब बात आती है जी 1873 की। हम बात करेंगे सत्य शोधक समाज। किसकी बात होगी? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। अब आप लोग मुझे बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज को इंग्लिश में भी सत्य शोधक समाज, इसमें इंग्लिश इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अधिकतर तो नाम है, तो नाम को आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है जी, चलिए ज्ञानी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर क्या हुआ, इसकी स्थापना 1873 में होती है और कौन करता है? ज्योतिबा फूले। कौन करते हैं जी इसकी स्थापना? ज्योतिबा फूले। आप कहेंगे ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापना कर दी जाती है। द्वारा स्थापना कर दी जाती है। आप कहेंगे सर स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है जी, स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है जी, चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया। अब चर्चा ये भी आएगी सर, हमने यहां पढ़ा, अब बात ये आती है सर, ये बताएं सत्य शोधक समाज। अब ये सत्य शोधक समाज किस लिए बनाया गया था? ये जो समाज में कुरीतियां थी, जो समाज में कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए। हालांकि हुआ क्या था, जब ज्योतिबा फूले जो कि एक हम कह सकते हैं सर, ये ज्योतिबा फूले इन्होंने जो एक दलित वर्ग था महाराष्ट्र में, जिनसे मैला सर पर रख कर उठवाया जाता था, जिनसे घरों की गंदगी, पहले टॉयलेट जो बने होते थे उनके उनके गटर नहीं बने होते थे, गड्ढे नहीं बने होते थे, तो पहले क्या किया जाता था, जो घर में बने होते थे टॉयलेट वगैरह, तो उनमें जो मलमूत्र होता था उसको तसले में भर के सर पे रख के और उन लोगों से फेंकवाया जाता था बाहर। तो ये कितना घिनौना एक गंदा काम है। तो भैया जो जो पहले से कर रहे हैं तो वो तो कर सकते थे, लेकिन अब उनकी बच्चे, उनके संतान पढ़ लिख गई तो वो तो ये मैला ढोने वाला काम करेंगे नहीं। तो उन लोगों ने विद्रोह किया और उनका समर्थन दिया किसने? ज्योतिबा फूले ने। इसीलिए इन्होंने सत्य शोधक नामक एक समाज स्थापित किया और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है इसके ऊपर। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है। ठीक है जी, क्या नाम है उस पुस्तक का? तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे कि भैया यहां पर एक भैया पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। ज्योतिबा फूले जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी? इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है। इनकी द्वारा एक बुक भी लिखी गई है और उस बुक का नाम क्या होगा? आप कहेंगे गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलाम गिरी। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम है गुलामगिरी। कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिबा फूले। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी, तो आप कहेंगे पत्नी, या ऐसे कह सकते हैं सर इनकी जो वाइफ थी उनका नाम क्या है? आप कहेंगे सावित्री बाई फूले। क्या नाम है उनका? सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले ये कौन थी? तो आप कहेंगे भारत की पहली महिला शिक्षिका थी ये। तो आप कहेंगे सर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, प्रथम फीमेल टीचर, प्रथम महिला शिक्षिका, महिला शिक्षिका। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं कि भैया पहली महिला शिक्षिका, जिसे हम फर्स्ट फर्स्ट फीमेल फर्स्ट फीमेल टीचर, फर्स्ट फीमेल टीचर हम लोग कह सकते हैं, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इसको आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। किसी को कोई समस्या? चलिए सिंपल सी चीजें हो गई, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए बताइए, आप लोग यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया।
लिखने के बाद थम जरूर करना भैया, लिखने के बाद थम जरूर करना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लिया आप लोगों ने यहां तक। चलिए अब हम बात ये कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि सर ये जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, इन्होंने ही क्या किया था, महाराष्ट्र में पहला बालिका विद्यालय खोला था। तो इन्होंने क्या किया, प्रथम बालिका या कन्या विद्यालय खोला था, बालिका बालिका विद्यालय, कि भैया इन्होंने पहला बालिका विद्यालय महाराष्ट्र में खोला था। कहां पर, महाराष्ट्र में। ठीक है जी, कहां पर, महाराष्ट्र में, ताकि महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जा सके। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आ जाती है सर 1875 की। यहां से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात आती है आर्य समाज की। किसकी, आर्य समाज। आप कहेंगे आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है, कौन बताएगा। तो आप कहेंगे सर आर्य समाज, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर जो आर्य समाज है, ये जो आर्य समाज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। और कौन करता है जी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई, दयानंद सरस्वती। आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। सिंपल है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कर दी जाती है। अब इन्होंने भैया एक नारा दिया था, इन्होंने एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया। इनका एक स्लोगन क्या था, इनका स्लोगन था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, की ओर लौटो। ठीक है जी, की ओर लौटो। चलिए यहां पर हम बात करेंगे गो बैक टू वेदास। आप यहां पर लिखेंगे गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। ठीक है जी, आप लोग लिख लेंगे गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था, तो आप कहेंगे सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी एक फेमस बुक भी है, बुक का नाम बता सकते हैं क्या, कि इनकी एक बुक है जिसको हम सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, किसके नाम से जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के नाम से। लॉर्ड हम तो नहीं लगाते, हमने तो कहीं भी लॉर्ड नहीं लगाया। मैंने तो यहां भी म्यो लिखा है, मैं कहीं भी लॉर्ड वगैरह नहीं लगाता हूं, कहीं भी लॉर्ड वगैरह नहीं लगाता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए हम लोग बात करते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी, तो आप बता देंगे यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ये हमने सारी चीजें पढ़ ली, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली कि भैया किसने बुक लिखी, क्या हुआ, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर 1875 की ही हम बात करते हैं कि 1875 में ही क्या हुआ है भैया, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हो गई। किसकी, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हो जाती है। थियोसोफिकल सोसाइटी कि भैया ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। आप कहेंगे सर इसकी स्थापना होती है 1875 में। और कौन करता है इसकी स्थापना, आप कहेंगे भैया इसकी स्थापना भारत में हुई थी क्या, नहीं, भारत में 1875 में नहीं हुई थी। इसकी स्थापना कहां पर हुई है, तो इसकी स्थापना माय डियर कहां पर हुई है, आप कहेंगे सर अमेरिका में। और अमेरिका में भी कहां, आप कहेंगे सर अमेरिका में कहां पर, तो न्यूयॉर्क में।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, इसके फाउंडर कौन हैं? किसने इसकी स्थापना की है? तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसके फाउंडर कौन हैं, संस्थापक कौन हैं? आप कहेंगे सर संस्थापक हैं दो लोग। एक का नाम है एच.एस. ऑलकॉट या एच.पी. ब्लावटस्की। एच.पी. ब्लावटस्की, आप कहेंगे एच.पी. ब्लावटस्की, हेलेना पेट्रोवना ब्लावटस्की, और एक है भैया जिसका नाम है हेनरी स्टील एच.एस. ऑलकॉट। इनका पूरा नाम है हेनरी स्टील ऑलकॉट। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। अब बात करेंगे सर भारत में इसके संस्थापक कौन होंगे? भारत में संस्थापक कौन होंगे? भारत में इसकी स्थापना किसने की थी? भारत में स्थापना किसने की थी? भारत में इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसने की है? आप कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट। चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप कहेंगे कि सर किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो आप लोग बता देना सर किसने स्थापना की थी, जल्दी से बताएं। आप कहेंगे सर स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा स्थापना की जाती है। यहां तक जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लिया होगा यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार। अब बात आती है, इसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। क्या विवाद है? देखिए बहुत सारे जगहों पर लिखा है कि भारत में इसकी स्थापना 1882 में हुई है। बहुत सारी जगहों पर लिखा है कि सर इसकी स्थापना 1890 में हुई है। कहां पर? 1890 में। तो इसको लेकर ना बड़ा विवाद है। देखिए मैं इसका विवाद खत्म करता हूं। जो स्टेट एग्जाम है उसमें क्या पूछा जाता है? उसमें पूछा जाता है कि इसकी स्थापना 1890 में एनी बेसेंट ने की, लेकिन एसएससी इसका क्या पूछ लेती है? 1882 कि भाई 1882। हालांकि 1882 में इसकी स्थापना भारत एसएससी के माध्यम से पूछा जाता है। ठीक है, ये एक ना डाउट वाला क्वेश्चन है। बहुत सारी चीजों पर यहां पर क्वेश्चन आता है, बहुत सारी क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। ठीक है जी, समझ गए आप लोग? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब चर्चा पता है क्यों मैंने ऐसा किया है? क्योंकि इसको एसएससी के द्वारा ही एक्सेप्ट किया गया। एसएससी जीडी में क्या पूछा गया था? आप कहेंगे सर एसएससी जीडी में 1882, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 दिसंबर 1890 में इसकी स्थापना मानी गई थी। चलिए तो यहां तक आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे भैया किसके बारे में? हम बात करेंगे भारत में प्रथम जनगणना। एक वायसराय आया है यहां पर, वायसराय है जिसका नाम है वायसराय रिपन। ये ठीक था, रिपन अच्छा था,
ठीक है, ये दयालु प्रवृत्ति का था। तो रिपन ने क्या किया, भारत में सबसे पहले 1881-82 में 1881 टू 1882 इसने क्या किया, प्रथम सफल जनगणना कराई। क्या कराई, प्रथम सफल जनगणना। ठीक है जी, पहली सफल जनगणना, यह नियमित जनगणना होती है, जनगणना, जनगणना। ठीक है जी, जनगणना। यहां तक हम लोग बात करेंगे। आप कहेंगे सर भारत में पहली जनगणना, भारत में प्रथम सफल जनगणना कब हो जाती है जी? आप कहेंगे सर 1881-82 में होती है, रिपन कराता है। अब इसी के द्वारा क्या किया गया, इसी के द्वारा 1882 में इसी के शासन काल में एक हंटर आयोग आया था। क्या आया, हंटर आयोग। कि सर हंटर कमीशन किसके समय भारत आया था? आप कहेंगे सर हंटर कमीशन, हंटर कमीशन भारत किसके समय में आया था? आप कहेंगे सर हंटर कमीशन रिपन के समय भारत आता है। और इसका जो अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष कौन था? हंटर कमीशन का अध्यक्ष या चेयरमैन कौन था? चेयरमैन। आप कहेंगे सर चेयरमैन, तो इसका चेयरमैन था विलियम विल्सन हंटर। क्या नाम था जी? विलियम विल्सन हंटर, विलियम विल्सन हंटर। ठीक है जी, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब सारी चीजें यहां पर हो गई हैं, सारी चीजें यहां पर हो गई हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहां हम लोग बात करते हैं कि सर ये बताइए कि ये किस लिए आया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था, ये किस लिए भारत आया था, इसका एम क्या था? इसका एम था कि भैया शिक्षा सुधार, शिक्षा में सुधार। तो आप कहेंगे सर शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा में सुधार करने के लिए इसको बुलाया गया था। आप कहेंगे रिफॉर्म इन एजुकेशन, रिफॉर्म इन एजुकेशन, रिफॉर्म इन एजुकेशन, शिक्षा में सुधार के लिए इसको लाया गया था। ठीक है जी, अब चर्चा यहां पर हमने पढ़ ली कि सर इसी की सिफारिश पर 1882 में 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय बनाया गया। क्या बनाया गया? पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई जाती, इंग्लिश में लिखना यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। ठीक है जी, पंजाब विश्वविद्यालय बनाया जाता है, पंजाब विश्वविद्यालय बना। क्या बना जी? पंजाब विश्वविद्यालय। और इसी की सिफारिश पर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी है। क्या बनी है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना? आप कहेंगे सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना है? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिखना है, यहां तक सारी चीजों को हम लोग लिख लेंगे। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत अगर है तो प्लीज मुझे बताएं, मुझे यहां तक आप लोग बताएं। चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है सर कहां पर हुई थी? भारत में इसकी स्थापना मद्रास के अडयार में होती है। कहां पर? मद्रास के अडयार में। आप कहेंगे सर कहां पर? अडयार। चलिए ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना कि सर कहां पर? अडयार में। चलिए मद्रास के अडयार में स्थापना हुई थी उसकी। अब यहां हमने सारी चीजों को पढ़ लिया। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली और आज क्लास थोड़ा पहले छोड़ रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं सोनवीर सर के यहाँ पर आज उनके पिताजी की डेथ हो गई है, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो वहाँ जाना है। तो आप लोगों से भी रिवीजन करने की रिक्वेस्ट रहेगी। हो सकता है सोनवीर सर की क्लासेस कुछ दिन तक ना हो, ठीक है, और हो सकता है आज 12 बजे भी मेरी क्लास ना हो पाए, ठीक है। अगर होगी तो क्लास आपको YouTube पर दिख जाएगी, अगर नहीं होगी तो वहां पर नहीं दिखेगी, क्योंकि आज सोनवीर सर के यहाँ पर जाना है। भगवान उनके पिताजी को अपने चरणों में स्थान दे, भगवान उनके पिताजी को, उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।